नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारत। खबरें तह तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पति की हत्या कर घर में दफनाने वाली पत्नी और प्रेमी पुणे से गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का किया खुलासा। मुंबई से सटे पालघर जिले के नालासोपारा पूर्व स्थित गांगड़ीपाड़ा इलाके में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने शव को घर में ही जमीन में गाड़कर उस पर नई टाइल्स लगाकर सबूत मिटाकर लाश को ठिकाने लगा दिया। वसई की पेल्हार पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के अभयपट्टी गांव के रहने वाला विजय चौहान अपने पत्नी बच्चे के साथ रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र के पालघर जिले में पेल्हार थाना क्षेत्र के ओम साई शारदा वेलफेयर सोसाइटी गांगड़ीपाड़ा नालासोपारा पूर्व में विजय जंग बहादुर चौहान मृतक अपनी पत्नी चमन चौहान और बेटे उमांश चौहान के साथ रहते थे। 25 वर्षीय पत्नी चमन चौहान के 20 वर्षीय मोनू शर्मा नामक युवक के साथ प्रेम संबंध थे। मोनू उसी इमारत में पास के कमरे में रहता था। पति विजय चौहान उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे। इसी कारण दोनों ने मिलकर विजय की हत्या करने की साजिश रची। दोनों ने मिलकर विजय की हत्या कर दी और फिर घर के भीतर जमीन खोदकर शव को दफना दिया। सबूत मिटाने के लिए जमीन पर नई टाइल्स लगवा दी गई। विजय के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पेल्हार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अतिरिक्त आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, उप आयुक्त सुहास बावचे और सहायक आयुक्त बजरंग देसाई के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी के नेतृत्व में 5 विशेष टीमें गठित कर तकनीकी निगरानी के जरिए जांच में पता चला कि आरोपी पुणे के हडपसर इलाके में जाकर छिपे हुए हैं। पुलिस की 3 टीमों को तुरंत पुणे भेजा गया। ससाणे नगर स्थित न्यू माडा कॉलोनी के बाजार में दोनों आरोपी घूमते मिले, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 30 जुलाई 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी कर रहे हैं। उमाकांत भारती, पालघर नालासोपारा से। 20 जुलाई को सबसे पहले पेल्हार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगड़ीपाड़ा, दानिबाग में जो है गांगड़ीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे, उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी, वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेल्हार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक दिलीप राग और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको ये अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है। इस तरीके से उनके जो सगे भाई है, इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेल्हार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा, जिसमें 103(1), 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए।
जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः जिसमें हड़पसर करके एरिया है वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी उस टाइम में ये जो आरोपी है हमारे टीम के नज़र में आए, तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड। बाद में मृतदेह उन्हीं का जो सोने का पलंग मतलब जिसपे सोते हैं वो जो बेड है, बेड के ऊपर में ही मतलब उसके ऊपर में चादर वगैरह वो सब काफ़ी सारा कपड़ा वगैरह डाल के लपेट के वहीं पे रखा गया था। और ये सब काम होने के बाद गड्ढा होने के बाद में फिर उसमें डालकर दफन। पुणे में कैसे पहचान हुई कि यहाँ पर वो औरत है या बच्चा है, कैसे उसको डिटेक्ट देखिए किया? कुछ छोटी मोटी जो टेक्निकल चीज़ें होती है जो चीज़ों के माध्यम से यहाँ तक हमको जानकारी मिली थी कि पुणे में किसी एरिया में वो हो सकते हैं। अब वो अगर हमको वो थोड़ा सा लीड था लेकिन उसके आगे बाकी कुछ भी लीड नहीं था। तो हमने हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर वो जो एरिया है वो एरिया पूरा हम स्कैन कर रहे थे, मतलब पूरा एरिया छान रहे थे। और ऐसी छानबीन करते वक्त में एक मेडिकल स्टोर के पास में ये जो 5 साल का लड़का है इनका, तो वो लड़का वहाँ पे स्पॉट होने के बाद में जो हमारे PSI भोपले करके है उन्होंने देखने के बाद थोड़ा सा उनको जैसे डाउट हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा इधर वो देखने के बाद ये जो आरोपी महिला है चमन चौहान, तो वो अपने सर के ऊपर में दुपट्टा ओढ़कर वहाँ से निकल रही थी। तो निकलते समय में अचानक मतलब हवा या किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन वो जो दुपट्टा है थोड़ा सा उनके सर से सरक गया था, जिसके कारण वो एक सेकंड का जो है वो चेहरा हमारे ऑफिसर को देखने को मिला। जिसके बाद क्योंकि हमारे उनकी तस्वीर जो थी हमारे ऑफिसर के पास थी और तुरंत हमारे ऑफिसर ने वो बच्चा और वो आरोपी महिला है उनको तुरंत पहचान लिया। उन्हीं के साथ में ये जो दूसरा आरोपी है वो भी था, तो तुरंत हमारी टीम ने झपट कर उनको ताबे में ले लिया। प्राथमिक रूप से सामने आ रही है उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा। ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में और जो ये दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफ़ी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफ़ी दिन से चल रहा था। और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। हत्या किस प्रकार की है? इस प्रकार से हत्या किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से? जी देखिए, हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी सर हत्या अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारत, खबरें तह तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।